गुड इवनिंग एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल मैकेनिकल मेजर। फ्रेंड्स, बहुत दिनों के बाद आज फ़िलहाल एक वीडियो आप लोगों के लिए लेके आ रहा हूँ। टाइटल थंबनेल देख के शायद समझ में आ गया होगा टॉपिक किस पे है। फिर भी एक प्री इंट्रो देते हुए ये चीज़ मैं क्लियर करना चाहूँगा कि बहुत से लोगों ने कमेंट किया था, इतने सारे मेरे वीडियोस आ गए हैं कि सर ज्वाइनिंग फॉर्मेलिटीज़ आपने बता दी, डिपार्टमेंट इन्फो बता दिया। बट अगर हम किसी डिपार्टमेंट में ज्वाइन करते हैं और डिपार्टमेंट ज्वाइन करने के बाद अगर हमारे पास कोई एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है जिससे हम कोई दूसरा डिपार्टमेंट ज्वाइन कर ले, किसी बड़े पोस्ट में ज्वाइन कर लें, तो जब हम किसी दूसरे डिपार्टमेंट में ज्वाइन करना है तो उसके लिए क्या फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, रिमूवल कैसा होगा, रेजिग्नेशन के क्या क्या प्रोसीजर्स हैं और किस टर्म्स एंड कंडीशंस पे हमको रेजिग्नेशन प्रोवाइड किया जाता है, एक्सेप्ट किया जाता है, उस पर वीडियो ज़रूर आना चाहिए। तो आज का वीडियो फ्रेंड्स उसी पे बेस्ड है। जितने लोग एटलीस्ट जॉब करते हैं, इन फ्यूचर उनके साथ ऐसा कोई प्लान है कि वो किसी दूसरे डिपार्टमेंट में जाना चाहते हैं या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से रिज़ाइन करना चाहते हैं, उनको ये वीडियो ज़रूर देखना चाहिए। प्लस जो कैंडिडेट अभी ऐसे स्टेटस में है, ऐसे कंडीशन में है, जो फ़िलहाल रिज़ाइन कर रहे हैं और उनको प्रोसीजर क्लियर नहीं है, तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बिकॉज ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हमारे चैनल पे हमेशा आती रहती है। तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। बट बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो फ्रेंड्स, एक बहुत अच्छा ऑफर आप लोगों के लिए लेके आ रहा हूँ। अनअकैडमी, द इंडियाज़ लार्जेस्ट एजुकेशन प्लेटफॉर्म, आप लोगों के लिए लेके आया है एक बहुत अच्छा ऑफ़र। आप चाहे टेक्निकल एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हो, चाहे रेलवेज़ की तैयारी कर रहे हो, यूपीएससी, इंजीनियरिंग सर्विसेज, स्टेट पीसीएस, रेलवेज़ की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप जितने भी नॉन टेक्निकल एग्जामिनेशंस की तैयारी कर रहे हो, अनअकैडमी अभी लेके आया है एक स्पेशल ऑफर जिसमें आप सभी को मिल रहा है 20% स्ट्रेट डिस्काउंट ऑप्शन ऑन एनी काइंड ऑफ अनअकैडमी सब्सक्रिप्शंस। तो ये फ्रेंड्स ऑफर वैलिड है सिर्फ 19 मई रात को 11 बजे 59 मिनट तक, इन द नाइट 2300 एंड 5900 आवर्स। तो जितने जल्दी हो सके आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। रेफरल कोड आप लोग यूज़ कर सकते हैं मेरा, दैट इज़ MEJOR10 MAJOR10। और जो भी सब्सक्रिप्शन आप लोग लेते हैं, 10 ईयर ड्यूरेशन यहाँ पे लिखा हुआ है एंड आफ्टर डिस्काउंटेड ऑफर आप लोग देख सकते हैं कि कितने में आपको सब्सक्रिप्शन मिलेगा। सो गो गेट इट अर्ली सो दैट बिफोर 19 मई यू गेट अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन। फ्रेंड्स, जैसा मैंने बताया टाइटल थंबनेल पे, आज जो हमारा वीडियो कंटेंट है उसका पार्ट 1 में लेके आ रहा हूँ आप लोगों के लिए। पार्ट 1 बेसिकली ये कह रहा है कि रेजिग्नेशन कितने टाइप्स के हैं और किस किस कंडीशन में आपका रेजिग्नेशन एक्सेप्ट हो सकता है और किस कंडीशन में डिपार्टमेंट आपके रेजिग्नेशन को रिजेक्ट कर सकता है। तो सबसे पहले जानते हैं फ्रेंड्स कि रेजिग्नेशन आप क्यों देना चाहते हैं और क्या क्या रीजंस होते हैं जनरली कैंडिडेट्स रेजिग्नेशन देते हैं। सो पॉइंट नंबर 1 इज़ कि जब आपका सिलेक्शन किसी अच्छे डिपार्टमेंट में होता है, जब आप कोई PSU ज्वाइन करना चाहते हैं। पॉइंट नंबर 3 इज़ योर जर्नल व्यूज़, आप डिपार्टमेंट से रिज़ाइन करते हैं और अपना कुछ पर्सनल इश्यूज़ के बेसिस पे डिपार्टमेंट को रेजिग्नेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। रेजिग्नेशन इज़ अ क्लीन एंड अनकंडीशनल। इसका मतलब मैं आपको पहले समझा दूं, कहीं भी जब आप रेजिग्नेशन के बारे में पढ़ोगे तो ये दो वर्ड्स आपको हमेशा सुनने को मिलेगा, क्लीन एंड अनकंडीशनल। क्लीन का मतलब पहले बता दूं फ्रेंड्स कि व्हाट इज दिस क्लीन वर्ड यूज्ड फॉर। क्लीन वर्ड यूज हुआ है कि देयर शुड नॉट बी एनी काइंड ऑफ इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन अगेंस्ट यू, जो बनता है आपके रेजिग्नेशन एक्सेप्ट करने का पहला रिजेक्शन का पॉइंट। ठीक है। एंड पॉइंट नंबर 2 इज अनकंडीशनल। अनकंडीशनल ये बोलता है कि इफ़ यू आर एम्प्लॉयड इन एनी इंपॉर्टेंट पोस्ट जहां पे आपका कोई रिलीवर नहीं है, आपका कोई रिप्लेसमेंट नहीं है फिलहाल डिपार्टमेंट में, तो उस कंडीशन के लिए भी आपका जो रेजिग्नेशन है वो आपको एक्सेप्ट नहीं करेगा डिपार्टमेंट। अच्छे से समझिएगा चीज़ों को, क्लीन एंड क्लियर आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आई थिंक ये दो वर्ड का आपका मतलब क्लियर हो गया होगा, व्हाट इज दिस क्लीन एंड व्हाट इज दिस अनकंडीशनल। नाउ द पॉइंट इज कि जब हम रेजिग्नेशन देते हैं तो हमको किस चैनल पे जाना है और कौन हमारा रेजिग्नेशन एक्सेप्ट करेगा। सो एज पर सेंट्रल सिविल सर्विसेज रूल फ्रेंड्स, आपको जानना चाहिए कि जो आपकी रिक्रूटिंग अथॉरिटी होती है, जहाँ से आपको ज्वाइनिंग इशू होता है, जो आपका सेंट्रलाइज रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी होती है डिपार्टमेंट की, ही इज़ द एक्सेप्टिंग ऑफिसर। जब आप रेजिग्नेशन दोगे वहाँ पे एक वर्ड हमेशा आपको देखने को मिलेगा कि हु इज़ द एक्सेप्टिंग ऑफिसर। तो सबसे टॉप प्रायोरिटी पे रहता है कि रेजिग्नेशन एक्सेप्टिंग अथॉरिटी इज योर द रिक्रूटिंग अथॉरिटी, जिसने आपका रिक्रूटमेंट किया है। ओके।
बहुत सारे डिपार्टमेंट में लोग आपको थोड़ा सा मिसगाइड कर सकते हैं कि नहीं, आप किसी जस्ट अ सीनियर हेडक्वार्टर पे जाके भी रिजिग्नेशन दे सकते हो, वो एक्सेप्ट कर सकते हैं, बट ये प्रोसीजर गलत है। तो प्लीज़ हर एक स्टेप्स को ईजिली सुनिएगा और अच्छे से समझिएगा ना। जब आपने रेजिग्नेशन अप्लाई किया, देन व्हाट आर द कंडीशंस फॉर योर एक्सेप्टेंस एंड व्हाट आर द कंडीशन फॉर योर रिजेक्शन। तो पहली चीज़ फ्रेंड, जब भी आप रेजिग्नेशन का प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं तो प्रोसीजर स्टार्ट करने के टाइम पे हमेशा आपको याद रखना है कि आप अपने जस्ट जो ऑफिशिएटिंग है या जो आपके हेड ऑफ डिपार्टमेंट है उसको अपना एक प्रायर रिक्वेस्ट लेटर शॉर्ट ऑफ रेजिग्नेशन शॉर्ट ऑफ आपको वहाँ पे पुट अप करना है। बट ही इज़ नॉट द एक्सेप्टिंग ऑफिसर जो एक्सेप्ट कर लेंगे और आपको रेजिग्नेशन के लिए गो थ्रू प्रोवाइड करेंगे। ही और द पर्सन हैज़ टू सेंड योर प्रपोजल टू द योर एक्सेप्टिंग ऑफिसर थ्रू द प्रॉपर चैनल, और फिर एक्सेप्टिंग ऑफिसर ही फाइनली ये डिसाइड करेंगे वेदर द रेजिग्नेशन इज एक्सेप्टेड और रिजेक्टेड। जैसा मैंने बताया फ्रेंड्स कि क्लीन एंड अनकंडीशनल जो वर्ड यूज़ हो रहा है, अनकंडीशनल आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि विदाउट रिलीवर, जब तक आप किसी की पोस्ट में हैं, एक की इम्पॉर्टेंट सीट पे बैठे हुए हैं, आपका कोई रिलीवर नहीं है, कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, इस कंडीशन पे एक्सेप्टिंग ऑफिसर और द हेड ऑफ सेक्शन आपका प्रपोजल एक्सेप्ट ना करे और आपके डॉक्यूमेंट्स को हायर हेडक्वार्टर में फॉरवर्ड ना करें। इन दैट केस ऐसा नहीं है कि आपको रिजेक्शन है, दैट इज जस्ट ए वेटिंग पीरियड। अगर उनके पास हायर हेडक्वार्टर से कोई क्लियरेंस आता है, कोई रिप्लेसमेंट या कोई रिलीवर अवेलेबल हो जाता है, देन इन दैट केस द रेजिग्नेशन कैन बी एक्सेप्टेड। नाउ द पॉइंट नंबर 2 वॉज क्लीन। क्लीन का मतलब होता है कि देयर शुड नॉट बी एनी काइंड ऑफ इंक्वायरी, देयर शुड नॉट बी एनी काइंड ऑफ इन्वेस्टिगेशन। बट इसका मतलब ये नहीं होता कि अगर आपके अगेंस्ट कोई इंक्वायरी हो या इन्वेस्टिगेशन हो तो भी आपका रेजिग्नेशन एक्सेप्ट ना हो। वो कंडीशन होता है पब्लिक इंटरेस्ट में अगर है, then in that case resignation might not be accepted. But if the inquiry or the investigation doesn't have any proper clue against you, proper hint or any kind of suspicion against you, in that case अगर clearance वो inquiry body आपको दे देती है, then accepting officer can accept your resignation. तो रेजिग्नेशन के लिए ये 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको हमेशा याद रखनी है, जो आपको एज अ डिपार्टमेंट होल्डर, एज अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय ये क्लियरेंस जरूर लेना है। बिकॉज इसके आगे एक पॉइंट मैं आपको बताने जा रहा हूं, दैट इज द विजिलेंस क्लियरेंस सर्टिफिकेट। जब भी आपका रेजिग्नेशन के लिए जो आप डॉक्यूमेंट भेजते हो, द फर्स्ट इज योर लेटर, जो रेजिग्नेशन लेटर आप सेल्फ अपने साइड से दे रहे हो डिपार्टमेंट को। पॉइंट नंबर 2 इज द विजिलेंस क्लियरेंस फ्रॉम द डिपार्टमेंट, जो आपके हेड ऑफ सेक्शन एक्सेप्टिंग ऑफिसर को भेजते हैं थ्रू अ प्रॉपर चैनल। पॉइंट नंबर 3 इज इंटीग्रिटी सर्टिफिकेट, वो भी आपके हेड ऑफ सेक्शन प्रोवाइड करेंगे एक्सेप्टिंग ऑफिसर को। पॉइंट नंबर 3 विल बी द रिप्लेसमेंट और द रिलीवर, जो हम अनकंडीशनल वाले पॉइंट को डिस्कस कर रहे थे, उस पर यही आता है कि इन केस रिलीवर या रिप्लेसमेंट, इफ द हेड ऑफ सेक्शन हैज द रिलीवर और द रिप्लेसमेंट, ही विल नॉट बी डिमांडिंग एनी रिप्लेसमेंट और रिलीवर फ्रॉम द हायर हेडक्वार्टर। वो भी सर्टिफिकेट एक साइन होकर आप लोगों का आगे जाता है। वन योर बेसिक डिटेल फॉर्म, राइट स्टार्टिंग फ्रॉम योर ज्वाइनिंग अप टू आप किस स्टेज में हो अभी आपके वर्किंग का, वेदर यू आर अंडरगोइंग योर प्रोबेशन पीरियड, वेदर यू हैव गॉट अ परमानेंट टैग ऑफ द डिपार्टमेंट, ये सभी का डिटेल बन के पूरा डॉक्यूमेंट आपके एक्सेप्टिंग ऑफिसर के लिए हेड ऑफ सेक्शन से फॉरवर्ड होता है। एंड दैट बंच ऑफ डॉक्यूमेंट ऑल्सो कंटेन्स अ न्यू ड्यू सर्टिफिकेट, दैट मीन्स अ क्लियरेंस सर्टिफिकेट फ्रॉम द डिपार्टमेंट कि नॉट एनी काइंड ऑफ ड्यूज आर पेंडिंग फ्रॉम इन द डिपार्टमेंट साइड। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक चीज जो हमेशा आपको याद रखनी है कि द एक्सेप्टिंग ऑफिसर हैज ओनली द पावर टू डिसाइड योर डेट ऑफ रेजिग्नेशन, बिकॉज जब तक उनके टेबल से क्लियरेंस नहीं होगी तब तक आपका रेजिग्नेशन फुली एक्सेप्टेड नहीं माना जाएगा। एंड जिस डेट पे वो आपका रेजिग्नेशन एक्सेप्ट कर लेते हैं, दैट डेट मे बी डिसाइडेड एज योर डेट ऑफ रेजिग्नेशन फ्रॉम द डिपार्टमेंट। नाउ पॉइंट रेज होता है फ्रेंड्स कि हम रेजिग्नेशन किस बेसिस पे दे रहे हैं और क्यों दे रहे हैं। जनरली कैंडिडेट एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में किसी हायर ग्रेड पे में हायर लेवल पे जाते हैं, तब कैंडिडेट को रेजिग्नेशन की रिक्वायरमेंट होती है। ड्यूरिंग द प्रोबेशन पीरियड पे मेरा वीडियो अभी आना है, उसके लिए वेटिंग रहेगा, आपकी बहुत डिमांड थी उस पर भी, वो भी वीडियो आएगा आप लोगों के लिए। प्रोबेशन पीरियड में दैट इज बेसिकली 2 years पीरियड जनरली इन द सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट और द स्टेट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स। उस पीरियड के अंदर अगर आप रेजिग्नेशन देते हैं, देन इन दैट केस द इनिशियल फॉर्मेलिटी विल बी अ टेक्निकल रेजिग्नेशन, जिसको हम बोलते हैं। And if the technical resignation is being sent and accepted, then in that probation period, 1 month of noting period will be served by you.
इसका मतलब ये है फ्रेंड्स कि अगर आपका एक्सेप्टिंग ऑफिसर आपके रेजिग्नेशन को एक्सेप्ट करता है, देन इन दैट केस 1 मंथ नोटिंग पीरियड आपको कंप्लीट करना है। और एल्स अगर आप नोटिंग पीरियड 1 मंथ नहीं कंप्लीट करना चाहते, एट एन इंस्टेंट सपोज आपको रिजाइन करना ही है, रिलीविंग मिलनी है, देन 1 मंथ ऑफ सैलरी डिपॉजिट आपको डिपार्टमेंट में करना पड़ेगा। नाउ द केस ऑफ कैंडिडेट्स हु हैव गॉट अ परमानेंट टैग, जिनका प्रोबेशन क्लियर हो चुका है एंड वो एज अ परमानेंट एम्प्लॉय किसी डिपार्टमेंट, इन दैट केस उनके लिए थोड़ा सा ये नोटिंग पीरियड इंक्रीज हो जाता है 3 मंथ्स का। एंड अगर वो 3 मंथ्स कंप्लीट नहीं करना चाहते डिपार्टमेंट में एज अ नोटिंग पीरियड, तो उनको 3 मंथ्स की सैलरी डिपॉजिट करनी पड़ती है डिपार्टमेंट में। ओके, नाउ अगर कोई परमानेंट एम्प्लॉय मीन्स जिसने प्रोबेशन कंप्लीट कर लिया है, परमानेंट टैग उसको मिल चुका है डिपार्टमेंट का, वो अगर रेजिग्नेशन देते हैं तो इनिशियली उनका रेजिग्नेशन कहलाता है अ टेक्निकल फॉर्मेलिटी या टेक्निकल रेजिग्नेशन। उस कंडीशन में ये होता है फ्रेंड्स कि उनका रेजिग्नेशन जो है, जो भी कैंडिडेट ऐसा परमानेंट एम्प्लॉय रेजिग्नेशन दे रहे हैं, उनके रेजिग्नेशन को 2 साल के लिए एक रिव्यू पीरियड पे रखा जाता है। दैट मीन्स ये रिव्यू पीरियड क्या रहेगा, अगर विद इन दैट 2 years दैट कैंडिडेट्स वांट्स टू री एम्प्लॉय इन द पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन वो होता है जिससे आप अपने डिपार्टमेंट जहां से आपने रेजिग्नेशन दिया है, द नेक्स्ट डिपार्टमेंट विल बी द न्यू डिपार्टमेंट। हम इसको पेरेंट बोल लेते हैं, उसको न्यू बोलते हैं। पेरेंट डिपार्टमेंट से जब आप न्यू डिपार्टमेंट में जाएंगे, तब तक 2 years योर डॉक्यूमेंट विल बी कैरीड बाय द डिपार्टमेंट इटसेल्फ इन द पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन। भले आप दूसरा डिपार्टमेंट ज्वाइन कर लेते हैं, वहां आपके डॉक्यूमेंट फॉर्मेलिटीज अलग चलती रहेंगी। ड्यूरिंग दिस 2 years ऑफ पीरियड यू कैन जस्ट कम बैक टू द डिपार्टमेंट। अगर आपको वो डिपार्टमेंट में कुछ भी इशू होता है या वहां सर्व नहीं करना चाहते हैं, अपार्ट फ्रॉम दैट अगर 2 साल के बाद भी आपने न्यू डिपार्टमेंट में सर्विंग कंटिन्यू करना चाहते हो, इन दैट केस देयर आर सम प्रोविजंस जो गवर्नमेंट रूल्स में फॉलो होती हैं। दैट इज पास्ट सर्विस जितनी भी आपने पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन में या पेरेंट डिपार्टमेंट की होगी, वो आपके सीनियरिटी काउंट के लिए प्लस आपके पे फिक्सेशन के लिए यूटिलाइज होता है। ओके, दिस इज फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज मैं बता रहा हूँ, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, पीएसयू की बात अभी नहीं हो रही है। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में आपका पास्ट जो भी सर्विस है, पे फिक्सेशन के लिए वो जरूर यूटिलाइज होता है। प्रॉपर चैनल से अगर आपने रेजिग्नेशन एक्सेप्ट कराया है, इन दैट केस योर लीव विल बी कैरीड फॉरवर्ड टू द न्यू डिपार्टमेंट। ये भी एक प्रोविजन सेंट्रल सिविल सर्विसेज में लिखा हुआ है। इन केस सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय किसी दूसरे डिपार्टमेंट में जाते हैं, देन उनका जो भी लीव क्रेडिटेड रहता है दैट विल बी क्रेडिटेड टू हिम। अगर वो रिजाइन करते हैं, एज अ परमानेंट रेजिग्नेशन देते हैं, उस सेंस में उनके जो लीव रहते हैं वो एज अ क्रेडिट के फॉर्म में एनकेश हो जाता है उनको। बट मैक्सिमम जो दिया हुआ है सिविल सर्विसेज में दैट इज 150 days एंड HPL विल नॉट बी इंक्लूडेड। दैट मीन्स मेडिकल लीव वहाँ पे आपका इंक्लूड नहीं किया जाएगा। इतनी सारी इन्फो आई थिंक फ्रेंड्स क्लियर हो चुकी है, बट द मेन पॉइंट दैट यू शुड बी गेटिंग इज सभी चीज़ रेजिग्नेशन एक्सेप्ट होना, फॉर्मेलिटीज़ क्लियर करना, गेटिंग द NOC फ्रॉम द डिपार्टमेंट इज अ मस्ट। NOC स्टैंड्स फॉर नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। ये NOC वो NOC होती है फ्रेंड्स जब आप किसी डिपार्टमेंट में वर्क करते हैं, आपने किसी दूसरे डिपार्टमेंट या किसी दूसरे रिक्रूटमेंट के लिए फॉर्म फिलअप किया हुआ है, आइदर बिफोर ज्वाइनिंग द डिपार्टमेंट और एट द टाइम और यू आर वर्किंग इन द डिपार्टमेंट। दोनों कंडीशन में आपको डिपार्टमेंट को बिफोर द डेट ऑफ क्लोजिंग ऑफ द एडवर्टीजमेंट आपको इंटीमेशन देना है दैट यू आर अप्लाइंग फॉर द पोस्ट और यू आर अप्लाइंग फॉर द एग्जामिनेशन अंडर सो एंड सो डिपार्टमेंट और सो एंड सो कमीशन, एंड नेसेसरी NOC में बी ग्रांटेड। जब तक ये NOC आपको नहीं मिलेगी फ्रेंड्स, तब तक ये रेजिग्नेशन वाले जितने भी स्टेप्स, जितने भी पॉइंट्स अभी मैंने आपको बताए हैं, वो आपका एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। सो फॉर ऑल द बेसिक फॉर्मेलिटीज ऑफ द रेजिग्नेशन NOC इज मस्ट। ये पॉइंट मैं लास्ट में इसलिए बता रहा हूँ फ्रेंड्स बिकॉज बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होते हैं, मैंने देखा है कि वीडियोस पहले स्टार्टिंग में कुछ देखा, फिर बीच वाला उन्होंने गैप किया, देन लास्ट में देखते हैं लास्ट में की पॉइंट इंपॉर्टेंट कंक्लूजन क्या है सर की तरफ से। सो आई जस्ट रिक्वेस्ट, मैंने पहले ही बोला था कि अगर रेजिग्नेशन वाले पॉइंट, टर्म्स, कंडीशन आपको क्लियर होने हैं, देन यू हैव टू गो थ्रू द वीडियो थॉरोली। और अभी फ्रेंड्स एक चीज़ और आपको बता दूं कि जब भी रेजिग्नेशन की बात आती है, यू मस्ट बी गोइंग थ्रू और आपको थॉरो नॉलेज होना चाहिए। द बेस्ट पार्ट इज सेंट्रल सिविल सर्विसेज, अगर आप लोग टाइप करते हैं गूगल में, यू विल बी गेटिंग ऑल द इन्फो रिलेटेड टू दैट, तो वो भी आप गो थ्रू हो सकते हो अपने नॉलेज के लिए। अपार्ट फ्रॉम दैट, आज के वीडियो में फिलहाल जो मैंने आपको पॉइंट्स क्लियर किए हैं, उसमें आपको एक चीज़ जरूर ध्यान रखना है दैट all these basic details is covered from the Central Civil Services rules that may be terms and condition amended in future course of time.
तो ऐसा जो मैंने अभी पॉइंट आप लोगों से शेयर किया है वो प्रेजेंट के सिनेरियो में पूरा फॉलोअप होता है। दिस इज द ओनली प्रोसीजर इफ यू वांट टू गेट द रेजिग्नेशन। एंड रेजिग्नेशन के अलावा अगर आपका रिमूवल होता है या रिमूवल डिसमिसल फ्रॉम द डिपार्टमेंट होता है, वो हम आगे की वीडियोस में देखेंगे। आज जो था फ्रेंड्स वीडियो वो कैरी करता है बेसिकली रेजिग्नेशन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एंड व्हाट आर द बेसिक टर्म्स एंड कंडीशन विद रिस्पेक्ट टू एनओसी ऑल्सो। नेक्स्ट मेरा वीडियो इसी टॉपिक पे रहेगा फ्रेंड्स, रिगार्डिंग द रिमूवल फ्रॉम द डिपार्टमेंट। क्या कंडीशंस क्या होते हैं, क्या टर्म्स कंडीशंस है रिमूवल के लिए, किस कंडीशन या किस पॉइंट्स पे आपका डिसमिशल हो सकता है डिपार्टमेंट में, स्पेशली फ्रॉम द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, वो पूरा हम 3 फेजेस में वीडियो में कंप्लीट करेंगे। आज का वीडियो में फ्रेंड्स इतना ही। वीडियो जिनको भी अच्छी लगे वो लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बिकॉज ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ हमेशा आप लोग के लिए मैं लाता रहता हूँ। थैंक यू फ्रेंड्स।